Hello students, in this video we will learn about prevention and treatment of disease. One way to prevent a disease is to prevent the germs from breeding and spreading. For example, chemicals called disinfectants can be used to kill germs before they enter the body. वन वे टू प्रिवेंट एक तरीका ये भी है कि बीमारियों से बचने के लिए हम जर्म्स को पैदा ही ना होने दें और उन्हें फैलने न दें। फॉर एग्जांपल केमिकल्स कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट्स कैन बी यूज टू किल जर्म्स बिफोर दे एंटर द बॉडी। इसका एग्जांपल ये है कि जो केमिकल्स होते हैं जिसे डिसइंफेक्टेंट्स कहा जाता है उनका यूज़ करके हम जर्म्स को मार सकते हैं हमारी बॉडी में एंटर होने से पहले। सनलाइट इज़ अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। सनलाइट जो है, धूप जो है, एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है। लेस जर्म्स ब्रीड इन हाउसेज विच आर एयरी एंड ओपन टू सनलाइट। जिन घरों में सनलाइट में धूप आती है और एयरी होते हैं मीन्स हवादार होते हैं, जो घर हवादार होते हैं और धूप आती है उन घरों में जर्म्स बहुत कम पैदा होते हैं। अ नंबर ऑफ डिजीज़ आर स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड वाटर। बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो इन्फेक्टेड वाटर से फैलती हैं। जर्म्स इन वाटर कैन बी किल्ड मोस्ट इजीली इन बॉइलिंग द वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स। वाटर को हम 10 से 15 मिनट तक बॉईल करके उसमें जर्म्स को मार सकते हैं। वाटर वर्क्स इन सिटीज़ नॉर्मली यूज अ डिसइंफेक्टेंट कॉल्ड क्लोरीन टू किल जर्म्स। वाटर वर्क्स जो होते हैं वो शहरों में वाटर सप्लाई होने से पहले वाटर को क्लोरीन डालकर उसको उसमें जर्म्स को मार देते हैं। वाटर फिल्टर्स विच यूज स्पेशल लाइट टू किल जर्म्स और स्पेशल फिल्टर टू फिल्टर आउट द जर्म्स आर अवेलेबल फॉर यूज़ एट होम। वाटर फिल्टर जो होते हैं वो एक स्पेशल लाइट के थ्रू जर्म्स को मारते हैं। हम अपने घरों में भी वाटर फिल्टर को यूज़ करके जर्म्स को मार सकते हैं। Insects such as flies, cockroaches and mosquitoes spread germs. Insect, flies, cockroaches and mosquitoes जो होते हैं वो germs को फैलाते हैं। It is therefore important to prevent them from breeding in and near your house. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन बीमारियों से बचने के लिए हम इंसेक्ट्स को जो हैं उनको पैदा ना होने दें हमारे घर के आसपास। मस्कीटोज ब्रीड इन स्टिल वाटर। जो मच्छर जो होते हैं वो ठहरे हुए पानी में पैदा होते हैं। ऑल वाटर टैंक शुड का देयर फॉर बी कवर्ड। इसलिए हमें जो वाटर टैंक्स होते हैं हमारे घरों में उनको ढक कर रखना चाहिए। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट एनी वेयर इन और आउटसाइड द हाउस। इसलिए वाटर को हमारे घर के अंदर या बाहर कहीं भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। टू प्रिवेंट मस्कीटोज फ्रॉम बाइटिंग यू, मस्कीटोज नेट और मस्कीटोज रिपेलेंट कैन बी यूज। मच्छरों के काटने से बचने के लिए हम मच्छरदानी का यूज़ कर सकते हैं, मस्कीटोज रिपेलेंट का यूज़ कर सकते हैं। फ्लाइज एंड कॉकरोचेज लाइक डर्टी प्लेसेस। फ्लाइज और जो कॉकरोचेज होते हैं उन्हें गंदी जगह पसंद होती है। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन एंड फ्री फ्रॉम रबिश। इसलिए हमें हमारे घर को और घर के बाहर चारों तरफ हमारे घर के साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। फूड एंड वाटर शुड बी कवर्ड एंड स्टोर्ड इन अ क्लीन प्लेस अवे फ्रॉम फ्लाइज एंड मस्कीटोज। फूड और वाटर को हमें बिल्कुल साफ़ जगह पर स्टोर करके ढक कर रखना चाहिए जहाँ पर फ्लाइज एंड मस्कीटोज ना हो। केमिकल्स कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स कैन बी यूज टू किल दीज इंसेक्ट्स। केमिकल्स जिसे इंसेक्टिसाइड्स कहा जाता है उनका यूज़ करके हम इंसेक्ट्स को मार सकते हैं। बट दे मस्ट बी प्रॉपरली यूज्ड एज दे कैन बी हार्मफुल टू ह्यूमन्स ऑल्सो। लेकिन हमें इनका प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, मीन्स बहुत ही सावधानी से यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्रिवेंटिंग डिजीज़ इज़ टू कीप आवर सेल्स क्लीन। हमें बीमारियों से बचने का एक इम्पॉर्टेंट जो स्टेप वो है कि हमें अपने आप को साफ़ रखना चाहिए। डर्टी स्किन एंड फिंगर नेल्स अलाउ जर्म्स टू ब्रीड इन देम। जो डर्टी स्किन्स होती हैं और हमारे फिंगर नेल्स जो होते हैं उनमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं। हैव अ बाथ एवरी विथ सोप एंड वाटर एवरी डे। इसलिए हमें रोज़ नहाना चाहिए साबुन से। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। इसलिए खाना खाने से पहले और टॉयलेट से आने के बाद हमें साबुन से अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए। कीप योर फिंगर नेल शॉर्ट एंड क्लीन। और अपने जो फिंगर नेल्स होती हैं, उंगलियां होती हैं हाथों की, उन्हें हमें शॉर्ट रखना चाहिए और उन्हें बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए। वैक्सीनेशन इज़ अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग जर्म्स फ्रॉम डिजीज़ from causing disease
इवन इफ़ दे एंटर योर बॉडी। वैक्सीनेशन जो है वो एक जर्म्स जो है बीमारियों को करने वाले जो जर्म्स होते हैं उनको मारने का एक मेथड है। A vaccine is a small amount of disease causing germs that have been weakened or killed। वैक्सीन जो होता है एक स्मॉल अमाउंट होता है जिससे कि जो जर्म्स होते हैं डिजीज़ करने वाले उनको वो वीकेंड या वीक कर देता है या मार देता है। देयर फॉर दे कैन नॉट कॉज द डिजीज, जिसकी वजह से बीमारियां नहीं होती हैं। द वैक्सीन इज सॉल्ट और इंजेक्ट इनटू द बॉडी। जो वैक्सीन होता है वो निगला जाता है या इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। इमीडिएटली द बॉडी सेल्स प्रोड्यूस अ सब्सटेंस विच कैन destroy the weakened germs। वैक्सीन के थ्रू जो होता है इमीडिएटली बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस पैदा हो जाता है, सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से जो वीकेंड जो जर्म्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। द सब्सटेंस रिमेन्स इन द ब्लड एंड गार्ड द बॉडी अगेंस्ट एनी फ्यूचर अटैक बाय द डिजीज जर्म्स। ये जो सब्सटेंस होता है ये बॉडी के अंदर एक गार्ड की तरह रहता है जो कि बॉडी के अंदर जो कभी इन फ्यूचर अगर कोई बीमारी करने वाले जर्म्स अटैक करते हैं तो उनके अगेंस्ट वो होता है। द बॉडी इज़ देन सेट टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज़। जो बॉडी होती है उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है बीमारियों से लड़ने के लिए। वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर डिजीज सच एज पोलियो, डायरिया, टेटनस, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी एंड मम्स। इट इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू बी वैक्सीन अगेंस्ट वेरियस डिजीज। वैक्सीन जो है वो पोलियो का, डिप्थीरिया का, टेटनस का, मीजल्स का, हेपेटाइटिस बी का, ऐसी कई बीमारियां जो हैं उनका वैक्सीन है और ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। डिजीज़ कैन नॉट ऑलवेज बी प्रिवेंट। बीमारियों से हमेशा ही प्रिवेंट मीन्स बचाव नहीं किया जा सकता है। एवरी वन फॉल्स इल सम टाइम और द अदर। कभी ना कभी हर कोई बीमार ज़रूर पड़ता है। ड्रग्स आर यूज टू क्योर डिजीज़। इनकी जो ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उन बीमारियों को ख़त्म कर देती हैं, दूर कर देती हैं। सेवरल डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड बाय ड्रग्स कॉल्ड एंटीबायोटिक। कुछ बीमारियों का इलाज जिन्हें कि एंटीबायोटिक्स के थ्रू उनका इलाज किया जाता है। दीज ड्रग्स कैन किल बैक्टीरिया इन द ब्लड विदाउट अफेक्टिंग द बॉडी सेल्स। ये जो ड्रग्स होते हैं वो ब्लड में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देते हैं विदाउट अफेक्टिंग द बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स को अफेक्ट किए बिना ही वो बैक्टीरिया को मार देते हैं। बट एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो वायरस के अगेंस्ट वर्क नहीं करती हैं। इनफैक्ट very few drugs work against viruses. That is why there is still no cure for the most common disease spread by viruses, the common cold। जो कॉमन सी सर्दी जुकाम होता है वो भी वायरस के थ्रू ही फैलता है।